मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि राणा जी के आउट होने से भाई लोगों पूरे देश में मतलब इस तरीके का मातम जैसा माहौल छा जाएगा। आज पहली बार समझ में आया भाई लोगों, या पहली बार आज राणा जी के आउट होने से सीरियसली बहुत दुख हुआ भाई लोगों। देखो, इंडिया इस मैच में बहुत पीछे थी, लेकिन भाई लोगों जहां राणा जी का विकेट गिरा वहां से तो इंडिया को यह मैच नहीं छोड़ना चाहिए था। विराट कोहली की भी भाई बहुत मेहनत, बहुत लड़ा, आखिरी तक लड़ता रहा। आज अगर ये कहूं तो गलत नहीं होगा, शेर अकेला पड़ गया भाई लोगों। वैसे तो भाई लोगों शेर अकेला ही बहुत होता है, लेकिन आज शेर अकेला रह गया और भारतीय टीम भाई लोगों 41 रनों से मैच हार गई। सिर्फ मैच ही नहीं हारी भाई लोगों, सीरीज हार गई है। देखिए, इस सीरीज का रिजल्ट 2-1 तो होना था, लेकिन इंडिया के फेवर में होना था भाई लोगों। गौतम गंभीर भी लाइक, अब ये इस तरीके से रोएगा बाद में। अब ये कहेगा तुम लोग ऐसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो। देखिए, एज हेड कोच मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं सीरीज हारा हूं। भाई सीरीज हारा है तो अपने लक्षणों के कारण, उस पर आते हैं बाद में। भाई विराट कोहली ने 85वां शतक लगाया भाई लोगों, उसके लिए तो भाई ताली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यार। मतलब तुम एक आदमी के ऊपर 338 रनों का चेस जो है वो ऑलमोस्ट अकेले छोड़ दोगे। जितने भी टॉप बल्लेबाज हैं वो सारे के सारे लाइन लगा के बाहर चले जाएंगे। भाई हम तो ताली मारेंगे भाई ऐसे शतक के लिए। भाई सीरीज तो हम ऑस्ट्रेलिया में भी हारे थे, वहां पे रोहित शर्मा ने आखिरी मैच में शतक लगाया था, वहां पे भाई लोगों विराट कोहली ने 74 रन बनाए थे। लेकिन सीरीज हम पहले ही हार चुके थे। खैर वहां पे बारिश वारिश वाला भी किस्सा था, यहां पे भी हम सीरीज हार गए हैं। न्यूजीलैंड की टीम कभी सीरीज जीती नहीं थी घर पे हमारे, लेकिन गौतम गंभीर के एरा में भाई एरर पे एरर आ रहे हैं और जितने उल्टे रिकॉर्ड हैं सारे बनते जा रहे हैं। लेकिन भाई लोगों विराट कोहली की शतक को भाई लोगों अप्रिशिएट कीजिएगा। जीनियस विराट कोहली 85th 100 बनाए भाई लोगों। देखो, विराट कोहली की मैं एक तारीफ यहां पे करना चाहता हूं, और जितने भाई लोग भी मेरे से सहमति रखते हैं, जो नए लोग हैं वो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितने पुराने भाई बंधु हैं कमेंट बॉक्स में एग्री के नाम का भाई लोगों स्पैम हो जाना चाहिए है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं विराट कोहली भले ही पहले मैच में 93 पे आउट हुआ था, इस मैच में मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो बंदा अपनी सिर्फ सेंचुरी के लिए खेला ही नहीं यार भाई लोगों। यार इससे पहले भी विराट कोहली पे बहुत बारी कुछ चमन चिंटू आके इल्जाम लगाते हैं, हालांकि उनको भाई लोगों तुम अपने झांट पे बांध के रखा करो ऐसे लोगों को। विराट कोहली भाई 84 रनों पे जाके छक्का मार रहा है यार भाई। यार वो 90 रनों पे जाके चौका मार रहा है यार भाई। यार वो बंदा 98 रन पे है, वहां पे भी वो चौका मारने की कोशिश कर रहा है। उसके दिमाग में अपना 85वां शतक नहीं था, और अगर 85 शतक मारने के बाद भी कोई चिंटू ये कहता है कि विराट सिर्फ अपने शतक के लिए खेल रहा था, भाई उखाड़ ले जो उखाड़ना है तेरे को। हाँ खेल रहा था, उखाड़ ले जो उखाड़ना है। मैं पूरी पारी को देख के भाई ये छोटी छोटी चीजें नोटिस करने वाली होती है। मतलब वो भाई वो चेज के लिए जा रहा था। बहुत सारे ग्राउंड में लोग बैठे हुए थे जब विराट 90s में था, ऐसे करके बैठे हुए थे और वो बड़ी प्रे कर रहे थे कि यार विराट का आज शतक आ जाए, क्योंकि एक आदमी बाहर अगर मगर का टोला ऐसा बैठा हुआ है, अगर विराट भी फेल हो गया तो भाई ये ना उसके 93 देखेंगे, ना 23 देखेंगे, और आज वाला भी नहीं देखेंगे अगर उसने शतक नहीं लगाया, क्योंकि अगला मैच 6 महीने के बाद है। तो भाई विराट कोहली के दिमाग में ये रन चेज ही चल रहा था। नहीं तो यार बंदा एक मैच में ऑलरेडी 90 पे आउट हो रखा है, 93 पे, आज वो बंदा 84 पे जाके फिर छक्का मारता है। और उस छक्के की मैं इस वजह से ज्यादा तारीफ कर रहा हूं यार, वो क्या शानदार, क्या बेहतरीन फ्लिक शॉट था यार भाई लोगों। तो विराट कोहली ने भाई आउटस्टैंडिंग शतक बनाया, 91 बॉल में अपना शतक पूरा कर दिया। लेकिन कौन कौन भाई मानता है कि विराट कोहली की वजह से ये सीरीज हारे हैं हम? विराट कोहली की वजह से सीरीज नहीं हारे हैं भाई, हम विराट कोहली की वजह से तीसरे मैच तक इस सीरीज में बराबरी पे खड़े थे। उसका कारण है विराट कोहली के वो 93 रन। आज भी अगर ऊपर के 4 बल्लेबाजों ने, अगर बाकी भी, भाई राणा और रेड्डी को अगर हटा दो, उन पे बाद में आता हूं स्पेशली, अगर उन दोनों को हटा दो तो बाकी ने किया ही कुछ नहीं है भाई। तो भाई बहुत अच्छा पारी थी ये विराट की, और मुझे पता लगा है 9वीं बार इतने शतक बनाए हैं विराट कोहली ने, लेकिन 9वीं बार भाई लोगों विराट कोहली का ये जो शतक है ये लूजिंग कोज में आया है। तो वो देख सकते हो तुम लोग कि जब जब उसका शतक आता है तो। और आज
भाई ये पॉसिबल हो गया था। जरा ये स्कोर कार्ड देखो, ये पिक्चर देखो भाई लोगों, जब राणा आउट होके जा रहा था वहां 38 बॉल में 61 रन चाहिए थे भाई। अब मैच बना दिया था यार टीम इंडिया ने। देखो 9 ओवरों में 98 रन चाहिए थे। और उससे पहले जब रविंद्र जडेजा आया तब भी थोड़ा सा मुश्किल था सिचुएशन। जब राणा बल्लेबाजी करने आया तब भी डिफिकल्ट था। राणा ने आके 15-18 बॉलें ले ली थी भाई, तब भी डिफिकल्ट था। बट राणा यार भाई टाइम टू टाइम, भाई राणा जी के लिए भाई जोरदार ताली। भाई सीरीज हारे हैं उस पर बाद में आते हैं, लेकिन आज जो जिन्होंने जिगरा दिखाया है, जिन्होंने गूदा दिखाया है, उसमें से भाई लोगों राणा जी भी एक हैं, रेड्डी भी उसमें से एक है। रेड्डी और राणा की मुझे लग रहा है बराबर की तारीफ होनी चाहिए है। रेड्डी की इस वजह से तारीफ होनी चाहिए है क्योंकि रेड्डी ने, देखो रेड्डी भी वही था, रेड्डी ने भी अपना 70-80 नहीं देखने की कोशिश की। मैं आपको चैलेंज देके कहता हूं, रेड्डी भी आज बड़े आराम से, अगर सिर्फ स्वार्थी होता, उसकी पारी स्वार्थी नहीं थी भाई, उसके घोड़े लगे पड़े हैं ओडीआई क्रिकेट में, इतने टाइम से रन नहीं आ रहे हैं, ये मैच भी उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता था। वो बंदा यार नेट जो रन रेट था, रिक्वायर्ड रन रेट, वो उसके हिसाब से खेल रहा था, वो टीम के लिए खेल रहा था। बहुत जबरदस्त खेला है भाई रेड्डी भी यहां पे। हालांकि जब वो आउट हुआ, देखो उसने, ये क्रेडिट जाएगा भाई रेड्डी को, पहले रेड्डी पे आ जाते हैं भाई, राणा जी पे बाद, भाई रेड्डी पे क्रेडिट जाता है पूरा रेड्डी को। उस बंदे ने विराट कोहली से सारा प्रेशर हटा दिया भाई। विराट कोहली बड़े आराम से, बड़े कूल काम तरीके से अपना रन बॉल खेल रहा था, कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं रही थी। उसने जाके 10 रन 20 रन 23 रन वो रन बॉल चल रहा था, 35 36 36 में 35 ऐसे चल रहा था। लेकिन जो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रही थी भाई, वो रेड्डी ने पूरी नीचे कर दी, मतलब कंट्रोल में रखी हुई थी चीज। और वो जब आउट भाई, कैच फील्डिंग तो खैर अच्छी रही है न्यूजीलैंड की, तो भाई उसने भी बहुत अच्छा खेला। नहीं तो आज अगर वो मान लो अपना स्वार्थ देखता, वो भी कर जाता 75-80 रन। लेकिन भाई लाजवाब क्रिकेट खेला भाई रेड्डी भी। हर्षित राणा भाई, देखो एक चीज में तो सब लोगों को मानना पड़ेगा, मैं तो भाई ईमानदार आदमी हूं, अगर तुम ईमानदार हो दोनों हाथ खड़े कर लो यूं करके। देखो गौतम गंभीर ना शायद 20 में से शायद 18 चीजों में गलत हो सकता है, लेकिन राणा वाले मामले में भाई लोगों मतलब गौतम गंभीर बिल्कुल सही साबित हो गया यार। उस आदमी का जो पोटेंशियल है ना भाई, उस आदमी के अंदर जो टैलेंट था भाई, इस आदमी ने खींच डाला भाई, निकाल डाला बाहर। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में 49 पे 5 आउट होने के बाद राणा को भेजना हो, हालांकि मेरा आज भी वो स्टैंड है कि भाई दुबे से पहले राणा क्यों भेजा गया। हालांकि उसमें क्रिटिसिज्म राणा का हुआ, बट राणा की गलती नहीं थी, गलती थी उनकी जिन्होंने भेजा। पर यार राणा ने आज जो, देखो यार कई शॉट तो ऐसे थे, एक आध छक्का तो ऐसा था भाई, जो बॉल हवा में जा रहा था लेकिन नीचे आने का नाम नहीं ले रहा था। तो एटलीस्ट गौतम गंभीर एक जगह तो सही साबित हो गया है, और वो है भाई लोगों आपका हर्षित राणा। लाजवाब गजब यार भाई, गजब। देखो एक चीज हो रही थी, चौका मार रहा था, 2 डॉट बॉलें आ रही थी, 3 डॉट बॉलें आ रही थी, वो हो रहा था। बट अगर राणा की तुम पारी देखोगे तो भाई उसकी पारी बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी। 52 रन बनाए 43 बॉल में, 4 चौके हैं 4 छक्के हैं, तो बढ़िया पारी थी भाई उसकी। यही वाला कंट्रीब्यूशन अगर ऊपर से मिल जाता फिर ये नौबत आती ही ना भाई। इस हार के सबसे बड़े जिम्मेदार कौन है, जरा तगड़े हो जाना सुनने के लिए, घबराना मत, सही को सही और गलत को गलत कहना। अगर भाई असली मर्द के बच्चे हो तो फटनी नहीं चाहिए आज तेरी सच सुन के। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं मैं उस कारण के ऊपर। सबसे बड़ा कारण इस सीरीज में भाई लोगों रोहित शर्मा रहा है एज बैट्समैन। बहुत भयंकर तरीके से फेल हुआ है भाई रोहित शर्मा। हाफ हार्टेड शॉट मारे गए हैं, एक मैच में बहुत अच्छे तरीके से सेट होके आउट हुआ पहले में, दूसरे में जब पावर प्ले में मारना था वहां मारा नहीं, बाद में जाके गिरधारी लाल ने भाई मारा, वहां जरूरत नहीं थी। अगर इतनी बॉलें ले रही थी तो आगे भी चलना चाहिए था। तीसरे मैच में भी भयंकर तरीके से फेल हुआ है भाई रोहित शर्मा। देखो रोहित शर्मा, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से एक बात बोल रहा हूं भाई लोगों, रोहित शर्मा विराट कोहली, हम रोको इकट्ठे तो करते हैं, रोहित शर्मा के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। उसका कारण है उसकी कप्तानी भी गई है, मतलब चाहते नहीं है उसको, ये टोला चाहता नहीं है। कितने रोहित शर्मा के फैंस हैं भाई लोगों, यहां पे जरा हाथ खड़े करके बताओ। आज मेरे से पूछा गया था भाई रोहित की
सेंचुरी जरूरी है या विराट की? मैंने पता क्या रिप्लाई दिया था? मैंने कहा भाई रोहित की ज्यादा जरूरी है। उसका कारण है विराट कोहली का 193 एटलीस्ट आया हुआ है, विराट का रोहित का तो कुछ भी नहीं आ रखा इस सीरीज में। बहुत दिल टूटा है भाई, बहुत दिल टूटा। और मेरे से दोबारा मत बुलवाना कि भाई रोहित का दोहरा सैकड़ा आ रहा, मैं नहीं बोला था दोहरा सैकड़ा आ रहा है। भाई दिल से दुख हुआ भाई रोहित शर्मा के लिए इस पूरी सीरीज में। रोहित शर्मा का तो यार एक 50 भी नहीं है इस सीरीज में दिखाने के लिए। हालांकि लोगों का गुस्सा सिर्फ शुभमन गिल के ऊपर है, उसका कारण अलग है यार, वो कैप्टन है, कैप्टन पे ज्यादा गाज गिरती है। यही न्यूजीलैंड की टीम जब 2024 में हमें टेस्ट हरा के गई, सीरीज हरा के गई, गाज किस पे गिरी? किस पे गिरी? रोहित शर्मा पे गिरी ना। विराट कोहली साथ में रगड़ा गया ठीक है, तो वो वाली चीज होगी भाई वहां पे। तो रोहित शर्मा कंप्लीटली फेल हुआ है भाई इस पूरी सीरीज में। हमारा सबसे बड़ा हार का कारण यह है 21वें ओवर से लेके और 40वें ओवर के बीच में न्यूजीलैंड ने 143 रन बनाए हैं, 143, विकेट गिरा है 0। उसके बीच में गौतम गंभीर क्यों नहीं था? कहां था? और वो फेंटा क्या कर रहा है? और गौतम गंभीर को तो हमने एक्चुअली देखा भी है मैसेज वगैरह भेजते हुए। ये बॉलिंग कोच फेंटा क्या, ये तो यार सुन बैठा हुआ है यार बिल्कुल यार भाई। देखो अजीत अगरकर ने जो टीम देनी थी दे दी चुन के यार भाई, छोड़ो। उसमें एक दो ही चेंज होता है, ज्यादा होता नहीं है, खैर वो तो रोने चिल्लाने वाली बात है। ये फेंटा पता नहीं क्या करता रहता भाई, विकेट ही नहीं मिला उसके बीच में। शुभमन गिल वो जी खराब घटिया कैप्टन है। अरे हम कब कह रहे हैं वो रिक्की पॉन्टिंग है? एक्सपीरियंस मिलता, वो ये भी बनाया हुआ इन्हीं का है, गौतम गंभीर इन्हीं टोले का बनाया हुआ है। एक बच्चे को अगर बना दिया तो उसको सपोर्ट करो, उस हिसाब से वो सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आयुष बदौनी को ले आए, आयुष बदौनी बॉलर है, और बॉलर है तो कितना बढ़िया बॉलर है। बल्लेबाज तो चलो ठीक है वो, और अगर बल्लेबाज के लिए लाए हो तो ऋतुराज गायकवाड़ को क्यों नहीं ऐड किया तुमने? हालांकि खेलना दोनों ने नहीं था, ऋतुराज गायकवाड़ से भी जाके पूछ लो, पानी ही पिलाना था ये इसने, बदौनी ने भी और उसने भी, क्योंकि अय्यर था टीम के अंदर। अब आ जाते हैं भाई लोगों शुभमन गिल के ऊपर, मेरी प्रिंसों के ऊपर। भाई लोगों ये इंट्रो में तुम लोगों ने फोटो देखी होगी मेरी प्रिंसों की, फोटो लाई और एक बारी जरा ये देखो, जरा एक बारी फोटो देखो, एक बारी तुम ध्यान से देखो जरा एक बारी। वहां बीच मैदान में विराट कोहली, अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो यार भाई, वो लड़ रहा है बंदा अकेला, और तुम भरी जवानी में इतने बढ़िया यंगस्टर हो, पोस्टर बॉय हो, हे मेरी प्यूरीफायर वाटर वाली, कम से कम उसके 3 लाख पूरे ही कर लेता। पिछले 2 दिन से दिमाग खराब कर लिया मेरा, मैं खुद डिप्रेशन में आया हुआ हूं यार भाई। इतना महंगा प्यूरीफायर यार भाई, यार इतना महंगा वाटर प्यूरीफायर 3 लाख रुपए का। मुझे अपने अंदर गिल्ट महसूस हो रही है यार, मैं अपनी फैमिली को गलत पानी पिला रहा हूं इतने दिनों से। इसका मतलब कम से कम उसके आरओ के ही पैसे पूरे कर लेता, वो भी नहीं करे। आउट होके विकेटें यूं उधड़वा के फिर बल्ला नीचे लेके आ रहा है। देखो भाई शुभमन गिल के साथ ना बहुत बड़ी एक कहानी रची गई है। मैं आपको चैलेंज देके कहता हूं, अगर तुम शुभमन गिल के फैंस हो ना तो इस बात को जरा ध्यान से सुनना और इस बात को जितना हो सके फैला देना भाई लोगों। शुभमन गिल बड़े मैचों में कब रन बनाएगा ये तो नहीं बना रहा है, ये तो उसकी गलती है, पर शुभमन गिल को ना 2 या 1 जिद्दी आदमी की वजह से बर्बाद होना पड़ रहा है। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी जिद को सही साबित करने के चक्कर में उसको बर्बाद किया जा रहा है। वो बाबर आजम था नहीं, लेकिन उसको बना देंगे ये लोग जिस तरीके से उसके साथ खींचातानी कर रहे हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, जब सब कुछ सही चल रहा था, या तो खुल के कह दो रोहित शर्मा तुमको एज प्लेयर भी नहीं चाहिए, हम फिर समझ लेंगे कि चलो ठीक है यार, उसको तो कप्तानी से हटाना ही था। अरे उसको कप्तानी से हटा के एज प्लेयर खिलाने का तो लॉजिक मतलब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर वो एज प्लेयर तुम्हारी फिट बैठता है, जो कि मेरी 11 में भी फिट बैठता है, तो वो एज कैप्टन क्यों नहीं फिट बैठ रहा मेरी 11 में? नहीं जी, महेंद्र सिंह धोनी ने भी कप्तानी छोड़ कर किसी का अंडर खेला था। और महेंद्र सिंह धोनी के मत कप्तानी गई थी विराट कोहली के पास। ये विराट कोहली की तरफ ये पता क्या करके गया है? 338 रन का रन चेज करना था, 135 रन बनाने थे ऊपर से कम।
ये प्रिंसो पता क्या करके गई है? विराट कोहली की तारीफ करके। अरे तारीफ तो मैं भी कर रहा हूं, तो क्या मैं पोस्टर बॉय बन गया? एसी कमरों में 4 लोगों ने बैठ के डिसाइड कर लिया अगला पोस्टर बॉय शुभमन गिल होगा। कैसे होगा? बीच मैदान में लड़के होगा। ये आंखें देख रहे हो जरा, ये वाली आंखें, ये वाला तेवर चाहिए पोस्टर बॉय बनने के लिए।